Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School. And kids, today we all are going to continue our chapter number 8, that is Women, Caste and Reform. Okay, so in our previous class, we started this topic caste and social reforms, and we have gone through some of the incidents through which casteism reformed in a certain period of time. So now demands for equality and justice. Before that, just look at this picture, this figure 11. Douglas of Gujarat carrying mangoes to the market. So Douglas labored for upper caste landowners, cultivating their fields and working at a variety of odd jobs at the landlord's job. So this is the figure. Douglas is the name of a community of Gujarat और जो upper caste landowners के लिए स्पेशली क्या करते थे, वर्क करते थे, उनका फील्ड वर्क करते थे. And in this picture, Douglas are of Gujarat carrying mangoes to the market. कि वो mangoes जो है वो market के साइड लेके जा रहा है. So now demands for equality and justice. Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahmin castes began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. Now, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी से अब जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट थे उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर चुके थे और किसके अगेंस्ट में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट को लेके जाति भेदभाव हो रहा था, कास्ट को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको लेके उन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे और उनकी डिमांड क्या थी, सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस की. सोशली हम सब सोशली इक्वल होने चाहिए, सोशल इक्वालिटी को वो डिमांड करने लग गए थे और जस्टिस की हमारे लिए उन्होंने अपने लिए न्याय मांगना, जस्टिस मांगना स्टार्ट कर दिया था. द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय घासीदास who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. अब देखिए सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, घासीदास जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था एंड ही वाज द वन हु वर्क अमंग द लेदर वर्कर्स जो डेड एनिमल्स पे वर्क करते हैं, लेदर वर्कर्स होते हैं, उनके साथ वो क्या कर रहे थे, उनके साथ वो काम करते थे और उन्होंने अपना सोशल स्टेटस जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या किया था, उन्होंने अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए सतनामी मूवमेंट चलाया था. He opposed the caste system. Even he propagated that all men were equal and he struggled to raise the social status of the, especially for the cobbler caste. अब leather workers कौन होंगे, जो shoe menders हैं, जो cobblers हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये जो मूवमेंट चला था ना, सतनामी मूवमेंट की, उसमें बोला गया था कि सारे जितने भी आदमी हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इक्वल है और उन्होंने कॉबलर कास्ट की सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये मूवमेंट चलाया था. एंड सतनाम, व्हाट इज सतनाम? सतनाम मींस वन गॉड. सो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि एक ही गॉड होते हैं एंड ही वाज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप एंड इवन ही वाज अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ मीट, ड्रग्स एंड लिकर. बट जो ये थे सतनामी मूवमेंट जो इन्होंने चलाया था उसके लिए उन्होंने कहा कि हम वी ऑल आर इक्वल एंड ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू रेज द सोशल स्टेटस ऑफ cobbler caste. Next, in eastern Bengal, Haridas Thakur's Matua sect worked among Chandala cultivators. Haridas questioned Brahminical texts that supported the caste system. So now in Eastern Bengal, अब Eastern Bengal में क्या हुआ था, Eastern Bengal में एक जो चंडाला कल्टीवेटर्स थे वहां पे हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट जो थे, वो मतुआ सेक्ट ये एक सेक्टर है, एक ग्रुप है हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट. वहां पे वो क्या करते थे, वो वर्क करते थे एंड हरिदास ने एक बार जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे उस पे उसने क्रिटिक किया,
उस पे उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो वो भी क्या थे, इस चीज के अगेंस्ट में थे। नाउ इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, इट मीन्स साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली साउथ की बात करते हैं, अ गुरु फ्रॉम एजवा कास्ट श्री नारायण गुरु, दिस इज द पिक्चर ऑफ नारायण गुरु, he proclaimed the idols of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. So in साउथ इंडिया इन साउथ इंडिया जो ये श्री नारायण गुरु थे, उन्होंने एकता की बात की थी, उन्होंने यूनिटी की बात की थी कि हम सबको जो है मिलजुल के रहना चाहिए। एंड उन्होंने बोला कि अगर हम कास्ट डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर लोगों को इल ट्रीट करते हैं, अनइक्वली ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये काफी क्रिटिक थे उस चीज को लेके, और उन्होंने यूनिटी के लिए बात की थी। सो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड belong to the same caste. One of his famous statement was Oru Jati Oru Matam Oru Devam Manushayanu, one caste, one religion, one God for humankind. इनका जो एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम मनुष्यानु, इसका मतलब कि एक ही कास्ट है, हम सब एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और हम सब जो है वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बींग्स के लिए एक ही भगवान है। So all these sects were founded by leaders who came from non-Brahmin caste. So we talked about सतनामी मूवमेंट, घासीदास जो थे वो भी नॉन ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, नॉन ब्राह्मण थे, सतनामी मूवमेंट चलाया था। उसके बाद जो हरि ठाकुर मतुआ सेक्ट, जो हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट थे, वो भी नॉन ब्राह्मण थे, जो चंडाला कल्टिवेटर्स के लिए काम किया करते थे, उन्होंने भी इस चीज के अगेंस्ट में बोला। उसके बाद श्री नारायण गुरु जो साउथ इंडिया में जिन्होंने एक यू कैन से मूवमेंट चलाया कि जो एजवा कास्ट से बिलोंग करते थे, जो भी ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने भी क्या किया, एक ऐसे मूवमेंट चलाए और लोगों से यूनिटी की बात की थी। सो they tried to change those habits and practices which provoke the contempt of dominant caste. They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate caste. Especially उन्होंने किस चीज की बात की, इक्वालिटी की बात की। उन्होंने कहा कि हम सब जो हैं एक ही हैं, और ये जितनी भी एविल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इन सबको हमें क्या करना है, जो डोमिनेंट कास्ट, स्पेशली जो ब्राह्मण्स है, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए जो है, जो काफी डोमिनेंट है उनपे, और वो ही क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी में रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम हमारी भी सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, और हमारा भी जो है, हमारे साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स जो थे हमें देखने को मिलते हैं। नाउ गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट it was the book written by Jyotirao Phule. ये देखिए, ये ज्योतिराव फुले का फिगर है। So Gulamgiri, one of the most vocal amongst the low caste leaders was Jyotirao Phule. Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. On growing up, he developed his own ideas about the injustices of caste society. He set out to attack the Brahmins, claimed that they were superiors to others since they were Aryans. Now जो लो कास्ट लीडर्स में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो वेल नोन नेम है, वो है ज्योतिराव फुले का। और इन्होंने ये क्रिश्चियन मिशनरीज में उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है, और जैसे जैसे वो ग्रो किए, जैसे जैसे वो डेवलप हुए, उन्होंने अपने खुद के आइडियाज को डेवलप किया। किसके लिए? इनजस्टिस, जो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उसमें जो भी इनजस्टिस हो रहा था, स्पेशली जो लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, उनके अगेंस्ट में उन्होंने अपने खुद के आइडियाज निकाले। इवन उन्होंने जो ब्राह्मण जो क्लेम करते थे कि हम आर्यंस हैं और हम ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, इस चीज पे भी उन्होंने जो है क्रिटिक किया। Phule argued that the Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of Aryans. Now, according to him, who were Aryans? Aryans were the foreigners, and जो हमारे कॉन्टिनेंट में आके रहने लग गए, एंड जो यहाँ के ट्रू चिल्ड्रन है, जो यहाँ की जो ट्रू जो
लीनेज है उसको उन्होंने खत्म कर दिया और खुद यहाँ आके बस चुके हैं. Aryans are the foreigners to our country. So as the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior. और जैसे जैसे आर्यंस स्टैब्लिश होने लगे और उनका डोमिनेंट, मतलब अब पावर की बात की जा रही है, जैसे जैसे वो पावरफुल बनने लग गए, उनका डोमिनेंस चलने लग गया, तो उन्होंने और जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको क्या मानने लग गए, वो इंफीरियर मानने लग गए, लो कास्ट के मानने लग गए. And according to Phule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low caste. So according to him, according to Phule, उन्होंने कहा था कि ये जो लैंड और पावर है उसमें अपर कास्ट का राइट नहीं है. रियलिटी में तो ये लोअर कास्ट जो पीपल, जो आर्यंस, जो लोअर कास्ट पीपल मानते हैं, इंडिजीनियस पीपल की, इंडिजीनियस जो लो कास्ट पीपल हैं, उन्हीं का राइट है इस लैंड पे, इस पावर पे, वही जो है असली हकदार है. Phule claimed that before Aryans ruled there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. अब आर्यन के अलावा जो हमारा जो गोल्डन एज था, मतलब गोल्डन एज किस लिए टर्म यूज किया जाता है, जब सोसाइटी डोमिनेंट नहीं थी, जब उनके लिए सारी चीजें अच्छी थी. तो उन्होंने कहा आर्यन के रूल से पहले जो वॉरियर्स थे, ठीक है, पीजेंट्स जो थे खुद की लैंड को टिल करते थे, मराठा रूल करता था हमारे कंट्री साइड में, जो भी विलेजेस थे वहां पे मराठास जो है बहुत ही फेयर वे में रूल करते थे. इवन ही प्रपोज दैट शूद्रास, जो लेबरिंग कास्ट है, शूद्रा जो कम्युनिटी है और जो अनटचेबल अति शूद्रा है, उनको यूनाइट होके क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए. द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन Phule founded, which association was founded by ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज. और जिन्होंने कास्ट, उस फाउंडेशन में कास्ट इक्वालिटी के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उसके लिए ये फाउंडेशन उन्होंने ओपन की. So in 1873, Phule wrote a book named गुलामगिरी, it means slavery. फुले ने एक बुक लिखी है गुलामगिरी. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. Phule dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the condition of the lower castes in India and the black slaves in America. अब 1873 में गुलामगिरी जो है उन्होंने गुलामगिरी लिखी, और उससे पहले अमेरिकन सिविल वॉर भी जो है, सिविल वॉर भी हुआ था. तो फुले ने ये जो बुक है वो किसे डेडिकेट की थी, फुले ने ये बुक डेडिकेट की थी जो भी ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका में, उनके लिए ये बुक डेडिकेट की थी. और एक कनेक्शन बताया था कि इंडिया में जो लोअर कास्ट पीपल है और जो अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स हैं, उनको लेके उन्होंने एक कनेक्शन बताया था. So as this example shows, Phule extended this criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the low castes. This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in the South. अब ऐसे ही जो ये जो मूवमेंट था, जो फुले ने जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आर्ग्यू किया कि जो भी कास्ट सिस्टम की वजह से हमें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है, उस चीज के बारे में उन्होंने बताया. इवन उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट वुमेन है वो उनके साथ भी जो है बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट किया जाता है, जो लेबरर्स है उनके साथ भी जो उन्हें भी जस्टिस नहीं मिल पाता है, लो कास्ट के साथ बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है. तो अगर ये मूवमेंट जो है काफी दलित लीडर्स ने ये कास्ट सिस्टम के लिए, कास्ट रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो माहर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको भी अनटचेबल जो है माना जाता था, तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को चलाया. इवन जो ईवी रामास्वामी है, इन्होंने भी क्या किया था, ईवी रामास्वामी
ने भी, जो साउथ में ईवी रामास्वामी है, उन्होंने भी कास्ट बेस्ड जो रिफॉर्म्स है इस पे वर्क किया था. Okay, now just look at this figure, just look at this pink box here, me here and you were over there. Phule was also critical of the anti-colonial nationalism that was preached by upper caste leaders. He wrote, the Brahmins have hidden away the sword of their religion which has cut the throat of the people's prosperity, and now go about posing as great patriots for their country. They give this advice to our Shudra, Muslim and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the division between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purposes, and then it will be me here and you over there again. So now Jyotirao Phule जो थे, उन्होंने वो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म के भी अगेंस्ट में थे, एंड जो स्पेशली अपर कास्ट लीडर्स थे वो जो चला रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि खाली हम शूद्र, मुस्लिम और पारसी यूथ को ये एडवाइस करना कि आपस में लड़ना बंद करो, और ये जो डिवीजन है सोसाइटी का, लोअर कास्ट अपर कास्ट का, ये जो है दिखावा, आप ये बंद कीजिए. हमारी कंट्री कब यूनाइट होगी, कब अपने जो भी इंडिपेंडेंस कब पाएगी. नॉट इंडिपेंडेंस की तो बात नहीं की, बट उन्होंने कहा था कि यूनिटी जो है उनके जो पर्पस है वो सेल्फिश है, वो अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो है यूनिटी की बात कर रहे हैं. बट एक बार उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, या फिर एक बार वो इस चीज को अगर हमने लड़ना झगड़ना बंद करके उनकी बात मान ली, तो जो उनका पर्पस है वो अगर फुलफिल हो जाएगा, तो उसके बाद मी हियर एंड यू ओवर देयर अगेन, मतलब कि हम अपने रास्ते और फिर तुम अपने रास्ते वाली बात हो जाएगी. तो इनको यूनिटी से कुछ नहीं लेना है, वो बस अपना जो पर्पस है वो प्रूव करना चाह रहे हैं. ओके, who could enter temples? Now our next topic is who could enter temples. Ambedkar was born into a Mahar family. Mahar family जो है एक lower caste family जो है मानी जाती थी, untouchables की family मानी जाती थी. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used. After finishing school, he got a fellowship to go to the US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about upper caste power in contemporary society. So, Dr. Bhimrao Ambedkar, he was born in Mahar caste that was regarded as untouchable. So, since his childhood, he had faced so many operations of the caste system. He even forced to sit outside the classroom. उनको वरांडे में बैठाया जाता था, उनको क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता था, उनको जिस टैप से जो नॉर्मली बच्चे पानी पीते थे उस टैप से उनको पानी नहीं दिया जाता था. और उनके जो स्कूल ओवर होने के बाद उनको यूएस में एक फेलोशिप मिली. ही गॉट अ फेलोशिप देयर, स्कॉलरशिप देयर. अपनी हायर स्टडीज उन्होंने वहां पे कंप्लीट की, और 1919 में जब वो इंडिया रिटर्न आए तो उन्होंने अपर कास्ट पावर के बारे में, अपर कास्ट जो पावर थी, अपर कास्ट जो ये कंटेम्पररी इंडिया था, जो ये प्रेजेंट डे इंडिया था, उसमें कैसे डोमिनेंट अपर कास्ट चल रहा था, उनके बारे में काफी कुछ लिखा. So, in 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. Brahman priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. So, जैसे ये उन्होंने 1927 में जो है ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इस मूवमेंट का नाम जो है पार्वती टेम्पल सत्याग्रह था.
और मतलब पार्वती टेम्पल सत्याग्रह और इवन कलशम टेम्पल सत्याग्रह, उन्होंने काफी टेम्पल मूवमेंट्स जो है अलग अलग इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में स्टार्ट किया था। और माहर कास्ट के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, उनको एडवोकेट किया, सपोर्ट किया। और ऑब्वियसली ब्राह्मण जो पंडित थे, ब्राह्मण प्रिस्ट थे, वो काफी लाइक इस चीज से एरोगेंट हो गए, काफी एंग्री हो गए कि जो दलित्स हैं वो टेम्पल टैंक से, मतलब मंदिरों के टैंक से जो है वो पानी पी रहे हैं। Ambedkar led 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935. अब 3 मूवमेंट्स उन्होंने जो है वो चलाया था, ऐसे 3 टेम्पल मूवमेंट्स चलाया था। मैंने आपको पार्वती टेम्पल सत्याग्रह, कलशम टेम्पल सत्याग्रह बताया, और एक और जो है वो शायद माहद सत्याग्रह था, माहद सत्याग्रह, जिससे कि वो जो अनटचेबल्स थे वो पब्लिक वेल्स और टैंक से पानी पी सकते थे। ठीक है, ये 3 आपके मूवमेंट्स थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स थे जो अंबेडकर ने एडवोकेट किया था एंड अंबेडकर ने स्टार्ट किया था। हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रीजुडिसेस विद इन सोसाइटी। और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि एक तो लोअर क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, एंड जो अनटचेबल्स हैं, जो सोसाइटी जिन्हें अनटचेबल्स मानती थी और जो पहले से जो मान्यताएं थी सोसाइटी में, उसको वो चाहते थे कि सब देखें कि क्या मान्यताएं, जो गलत मान्यताएं हैं उसके अगेंस्ट में जो है उन्होंने ये मूवमेंट्स चलाया था। सो इवन ही गेव द स्लोगन ऑल्सो, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर रिलीजन, कि आपके पास जो है हिंदू रिलीजन के उसमें बोला था, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर रिलीजन, आपके रिलीजन के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है लूज करने के लिए। ओके, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। So go through this chapter, read this chapter very carefully and very thoroughly, and if you face any problem, do let me know. Take care, bye bye.